तो 2026 से भारत में क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। चलिए समझते हैं। सीबीएसई का कहना है कि इसका मेन मकसद स्टूडेंट्स का स्ट्रेस कम करना है। तो ये नया सिस्टम है क्या? अब स्टूडेंट्स एक ही साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम दे पाएंगे। तो अब पूरे साल का कैलेंडर कुछ ऐसा दिखेगा। एक तरह से ये साल भर चलने वाला इवैल्यूएशन साइकिल है। चलिए एक स्टूडेंट के नजरिए से देखते हैं कि यह पूरा प्रोसेस कैसे काम करेगा। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। दूसरा एग्जाम स्कोर सुधारने के लिए है, ये कोई बैकअप नहीं है। साफ साफ कहें तो दूसरा एग्जाम सिर्फ वही स्टूडेंट्स दे सकते हैं जिन्होंने पहला एग्जाम दिया हो। स्टूडेंट्स अपने परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 सब्जेक्ट्स में दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट पहले एग्जाम में 3 या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट्स में एब्सेंट रहता है तो उसे साल रिपीट करना होगा। सिर्फ सिस्टम ही नहीं, एग्जाम का पैटर्न भी बदल रहा है। अब प्रैक्टिकल समझ पर ज़्यादा फोकस होगा। मतलब साफ है, अब रट्टा मारने की जगह कॉन्सेप्ट्स को समझना कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। चलिए अब आंसर लिखने के एक नए और बहुत सख्त नियम पर आते हैं। इसे जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर फिजिक्स का जवाब केमिस्ट्री वाले सेक्शन में लिख दिया तो उस पर 0 मार्क्स मिलेंगे। बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि री-इवैल्यूएशन में भी इस गलती को ठीक नहीं किया जाएगा। वैसे एक और दिलचस्प अपडेट है, क्लास 12 में अब डिजिटल ऑन स्क्रीन चेकिंग शुरू हो रही है। इसके अलावा कुछ और ज़रूरी नियम भी हैं। 75% अटेंडेंस और एग्जाम सेंटर पर सुबह 10 बजे के बाद नो एंट्री। पर सवाल यह है कि क्या इससे सच में स्ट्रेस कम होगा? एनसीईआरटी के सर्वे के मुताबिक 80% स्टूडेंट्स एग्जाम को लेकर एंग्जाइटी में रहते हैं। तो यहाँ एक बहस छिड़ जाती है, क्या दूसरा मौका सच में प्रेशर कम करेगा या बस प्रेशर की शक्ल बदल देगा? तो इन सारे बदलावों से याद रखने वाली सबसे ज़रूरी बातें कौन सी हैं? चलिए फटाफट देख लेते हैं। और आखिर में यही सवाल बचता है कि क्या दूसरा मौका वाकई में दबाव कम करेगा या बस एक अलग तरह का दबाव पैदा कर देगा।